हो गया भाई। जय श्री कृष्णा। देखो बेटा, कल हम थोड़ा सा आपको यानी वर्ण विचार के बारे में ये बताया था कि वर्ण कितने होते हैं और उनको कैसे कैसे विभाजित किया जाता है। एक डेमो के रूप में तुम्हें बतलाया था। आज हम तुम्हें यानी समझाएंगे भी और उसे रिटन वर्क कराएंगे। एक व्यवस्थित क्लास के रूप में यहाँ से आगे चलते रहेंगे। तो देखिए वही पुराना कल वाला। तो देखें, हमने सीखा सबसे पहली बात तो ये सीखी है, संस्कृतम। हमने कल ये सीखा कि भाई सबसे पहली बात तो आपने लैंग्वेज द्वितीय कौन सी ले ली है इस समय? संस्कृत। ठीक है भाई, तो हम क्यों ना संस्कृत से शुरुआत करें कि संस्कृत है क्या गुरुजी, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका क्या अर्थ निकलता है। ठीक है भाई, तो संस्कृतम शब्द में देखिए शम तो उपसर्ग है, क्री धातु है और कत आपका प्रत्यय है। ठीक है ना, यही तो समझाया था। अब हमने कहा कि भाई जब सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु बैठी हुई हो, सूत्र आता है कि सम उपसर्ग के बाद में क्री हो तो बीच में सुट का आगम होगा। एक परी के बाद क्री हो तो भी बीच में सुट का आगम होता है। जैसे पहले तो मैं इसको कल मैंने बताया तुम्हें कि संस्कृत, देखो सा आ रहा है ना, संस्कार, संस्कृति, संस्करण, संस्कर्ता, सब में सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा परी उठा के देख लो, परिष्करण, परिष्कार, परिष्कारक, परिष्कर्ता, परिष्करण, परिष्कृति, सब में सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सम और परी के बाद, सम या परी के बाद क्री धातु हो तो बीच में सुट का आगम हो जाता है। सम परिभ्याम जे एक सूत्र आता है, सम परिभ्याम जे, वो ये कहता है कि सम और परी के बाद क्री धातु बैठी हो तो बीच में सुट का आगम हो जाता है। ठीक भाई, तो इस स्थिति के कारण देखो पहले तो कत प्रत्यय में किसका लोप हुआ? क। ठीक भाई, तो यहां शेष क्या बचा? त। इधर कौन बैठा है? देखो धातु क्री है आपकी और सम और क्री के बीच में किसका आगम होगा? सुट। ठीक है ना, और इधर आपका उपसर्ग बैठा है सम। मैंने तुमसे एक बात भी बताई थी कि यदि प्रत्यय का लोप होने वाला हो, ऐसा प्रत्यय जिसमें का कबूतर इसका लोप हो चुका हो तो फिर धातु में कोई परिवर्तन नहीं करते। आगे आएगा सूत्र आता है किंगति च। ठीक भाई, अब देखो इसका लोप हो गया, ता शेष बचा। अब धातु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सम के बाद क्री है तो सुट का आगम हो गया और इधर सम उपसर्ग है तो यहां हम देखें सुट में टा जाएगा, ऊ जाएगा, शेष बचेगा श। अब देखो सम प्लस स प्लस क्री प्लस त। अब हम जोड़ेंगे तो देखो माँ के आगे कोई भी व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है भाई, आगे देखो श, फिर है आपका क्री, आगे है त। और मैंने कल तुमसे कहा था कि संस्कृतम शब्द का निर्माण सम उपसर्ग है, क्री धातु है, कत प्रत्यय है और नपुंसक लिंग में, किस लिंग में बनता है ये? नपुंसक लिंग में, भाव अर्थ में। किस अर्थ में? भाव अर्थ में। कोई तुमसे पूछ ले कि संस्कृतम शब्द का निर्माण किस लिंग में होता है? नपुंसक लिंग में और भाव अर्थ में। ठीक भाई, अब बात आई नपुंसक लिंग में तो पहली बात तो इसी से समझ लो कि कत प्रत्यय के रूप नपुंसक लिंग में किसकी तरह चलते हैं? फल की तरह। किसकी तरह? फल की तरह। और फल के रूप चलते हैं फलम फले फलानी। तो संस्कृत में संस्कृतम संस्कृते संस्कृतानि। ओके, अब देखो संस्कृतम शब्द का निर्माण हो गया आपका। अब हमने सीख लिया कि संस्कृतम शब्द में सम उपसर्ग है, क्री धातु से कद प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में संस्कृतम शब्द का निर्माण होता है। अब गुरुजी इसका व्युत्पत्ति तो हो गई, अब इसका अर्थ क्या निकला? तो देखें व्युत्पत्ति परक अर्थ जो निकला है उसका क्या अर्थ निकलेगा? देखो शुद्ध, संस्कृतम शुद्ध, पवित्र, परिष्कृत, परिष्कृत, परिमार्जित, परिमार्जित, परिमार्जित। एक सेकंड, चलो परिष्कृत, परिमार्जित, आगे मैं ये कहूंगा संस्कारित, संस्कारित, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित,
परिनिष्ठित। तो देखो, यानी संस्कृतम शब्द के कितने अर्थ निकले, व्युत्पत्ति परक है, सबका एक ही मतलब, शुद्ध, पवित्र, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित, परिनिष्ठित। ओके, देखो भाई, शुद्ध, पवित्र, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित, परिनिष्ठित। ठीक है भाई, यानी इस शब्द के, संस्कृतम शब्द के इतने अर्थ हैं और सबका अर्थ क्या है, एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध। ठीक है ना, इतना हमने जान लिया। दोबारा से फिर देखिए, संस्कृतम शब्द में उपसर्ग कौन सा है, सम, धातु क्री, प्रत्यय कत, किस लिंग में, किस अर्थ में, क्या बनता है, अर्थ कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। लिखिए, लिखें, संस्कृतम, ऐसे डाल दो पहले, संस्कृतम संस्कृतम, नीचे लिखें शम, सम, सम क्या है, उपसर्ग, कोष्टक में लिखते हैं उपसर्ग, सम क्या है, उपसर्ग, प्लस क्री, क्री क्या है, धातु, क्री, क्री ये धातु है, प्लस कत, कत क्या है बेटा, प्रत्यय, प्रत्यय, कोष्टक बंद कर दें, फिर डैश लगाते हुए लिखें के योग से, के योग से नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में, भाव अर्थ में, नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में, भाव अर्थ में संस्कृतम शब्द का निर्माण होता है, संस्कृतम शब्द का निर्माण होता है, संस्कृतम शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ है शुद्ध, पवित्र, परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कारित या परिनिष्ठित, परिनिष्ठित आदि। यानी इन सब का अर्थ अगर हम बात करें तो एक ही अर्थ निकल के आता है, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं, शुद्ध या पवित्र। ठीक ना, तो आप इतना लिख करके और फिर आप इसको उतार दो, सम प्लस क्री प्लस कत, नपुंसकलिंग भाव अर्थ में। मैंने बताया सम के बाद क्री हो तो आगम किसका होगा, सुट, सुट का नहीं, यही तो लिखवा रहा हूं, सम प्लस क्री प्लस कत करेंगे तो बीच में सुट का आगम होगा, बन जाएगा आपका संस्कृत। अब ये नपुंसकलिंग है तो फल की तरह रूप चलेंगे, बन जाएगा संस्कृतम। ठीक है ना, इतना उतार लीजिए। राधे राधे। देखिए भाई, अब इससे आगे अब हम देखते हैं इससे आगे। देखिए भाई कि हमने संस्कृतम शब्द सीखा। अब संस्कृत क्या है भैया, एक भाषा है। संस्कृत क्या है, एक भाषा है।
संस्कृत आपकी एक भाषा है। अब भाषा शब्द को देखिए कि भाषा शब्द का निर्माण कैसे होगा। तो दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं कि भाषा कैसे बना और भाषा शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या होगा। तो देखे हैं क्या कि भाषा शब्द में मूल भास धातु है। धातु कौन सी है? भास। भास का अर्थ क्या है? कथन करना, कथन करना, कथन करना या कहना, कथन करना या कहना। ठीक है भाई, या प्रकट करना। एक तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूं कि, अथवा मैं ये कह सकता हूं प्रकट करना, प्रकट करना। देखो ये इसके अर्थ निकल करके आएंगे कि भास धातु है। संस्कृत की भाषा धातु से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है और किस लिंग में होगा इस बात को हम बताने वाले हैं, और वो लिंग है आपका स्त्रीलिंग। ठीक ना। अब इसमें भास धातु है। भास का मतलब है कथन करना, कहना, प्रकट करना। अब किसको प्रकट करते हैं? तो देखो, ध्वन्यात्मक शब्दई विचाराणाम प्रकटनम एवं भाषा। स्वीट महोदय ने कहा है कि भाई ध्वन्यात्मक शब्दों का, या मैं ऐसे कह दूं कि जब मनुष्य अपने भावों या विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है तो उसे ही क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं और आप अपनी बात को मेरे तक पहुंचा रहे हो, ये माध्यम क्या है? भाषा ही तो है। हम एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ये ही नहीं होता तो गधान की तरह रेंगते, औंची 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 ऐसे करे करते, है ना। तो कुल मिला के बात यह है, एक भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो देखो, भाषा ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें मूल भाषा धातु है। अब बात आती है ये बनता कैसे है। तो देखो भाई, भाष धातु से पहले अच प्रत्यय किया जाएगा। कौन सा प्रत्यय करेंगे? अच। गुरोश्च हलह सूत्र आएगा तो मैं सूत्रों से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, अच प्रत्यय आएगा, उसके बाद स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इसमें टाप प्रत्यय लगाएंगे। तो देखो, टाप में पा का लोप होगा, इधर टा का लोप होगा, शेष क्या बचेगा? आ। और इधर आपके अच में क्या शेष बचेगा? अ। ठीक है ना। और इधर कौन बैठा है? भास। ठीक है ना, भास बैठा है और भास में अ मिलाएंगे तो मूल भास शब्द बनेगा। और आगे टाप का कौन बचा है? आ। कल मैंने बताया था इसमें आ को जोड़ दिया जाएगा तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? भाषा। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा कि स्त्रीलिंग है तो कथन कराने वाली या कहने वाली या प्रकट करने वाली। प्रकट करने वाली किसको? भावों या विचारों को, जो हमारे मस्तिष्क में हृदयगत भाव हैं और मस्तिष्क में जो विचार उमड़ रहे हैं, जिसे हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने का माध्यम मान रहे हैं, वो सब क्या है? भाषा। अब कोई कहा जाए कि भाई सही रूप से अगर कोई ये कहे हमसे कि संस्कृत भाषा इस शब्द का गुरुजी क्या अर्थ निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई संस्कृत भाषा शब्द का अर्थ निकलेगा कि भाई संस्कृत शब्द का अर्थ हमने क्या पढ़ा है? शुद्ध या पवित्र, और भाषा का मतलब है कथन कराने वाली। तो शुद्ध रूप से हमारे विचारों को प्रकट करने वाली कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा, जो व्याकरण के नियमों में बंधी हुई है, गलती का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। क्लियर है? भाषा शब्द में भास धातु है जिसका अर्थ है कथन करना, प्रकट करना या कहना। भास धातु से अच प्रत्यय लगाएंगे, भास शब्द बनेगा, फिर टाप लगाएंगे और भाषा शब्द का निर्माण हो जाएगा और इसका अर्थ निकलेगा कथन कराने वाली या परस्पर विचारों को संप्रेषित करने वाली, हृदयगत भावों या विचारों को। अब बात आई संस्कृत भाषा शब्द का अर्थ क्या निकलेगा कि जो ऐसी भाषा जो हमारे भावों या विचारों को शुद्ध रूप से प्रेषित करा देती हो, शुद्ध रूप से प्रकट करा देती हो, तो ऐसी भाषा कौन सी कहलाएगी? संस्कृत भाषा। लिखिए, लिखें दूसरा बिंदु, भाषा। मेरी तरह उतार लो और यहां तक उतार देंगे, इसके बाद इसको मैं लिखाऊंगा संस्कृत भाषा को। एस का मतलब है बेटा स्त्रीलिंग, है ना। और सब चीजें तो तू समझ जाएगा, ये ना समझो।
नीचे लिखें संस्कृत भाषा। इस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? अब लिखें ऐसी भाषा तू एक तो भाई बाणिए बंद रख बेटा, ने धीरे थे ये आवाज जाती है इसमें। लिखो संस्कृत भाषा ऐसी भाषा जो, थोड़ा शीघ्रता करें बेटा, ऐसी भाषा जो हमारे भावों या विचारों को ऐसी भाषा जो हमारे भावों या विचारों को शुद्ध रूप से प्रकट करे, शुद्ध रूप से प्रकट करे, उसे संस्कृत भाषा कहते हैं। ऐसी भाषा जो हमारे भावों या विचारों को शुद्ध रूप से प्रकट करे उसे संस्कृत भाषा कहते हैं। ठीक भाई, यानी मैं ऐसे भाषा शब्द को तो समझ गए, भाष्यते अनया यासा भाषा, अरे जिसके द्वारा भावों या विचारों को प्रकट किया जाए वो भाषा होती है। और यहाँ संस्कृत भाषा शब्द का अर्थ है जो शुद्ध रूप से हमारे भावों या विचारों को प्रकट करे। कौन सी भाषा होगी? संस्कृत भाषा। क्लियर है भाई? अब देखो यहां से आगे, अब देखें तीसरा बिंदु आ जाता है आपका भाई व्याकरणम। प्रत्येक भाषा का एक क्या होता है भैया? व्याकरण होता है। ठीक ना? प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है और बिना व्याकरण के हम उस भाषा को शुद्ध रूप से नहीं सीख सकते। अब व्याकरण शब्द का निर्माण कैसे होगा? तो देखें बेटा, व्याकरणम शब्द में एक तो वी और दूसरा आंग, ये दो तो उपसर्ग हैं। ठीक है ना? वी और आंग दो तो उपसर्ग हैं, प्लस में क्री धातु से, धातु कौन सी है? क्री, क्री धातु से ल्यूट प्रत्यय करने पर, कौन सा प्रत्यय? ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय करने पर, अब तुम्हें मैंने बताया ना, अगर किसी शब्द में मां लग रहा है तो वो किस लिंग में बनेगा? नपुंसक लिंग में। ठीक भाई, अब व्याकरणम शब्द, इसमें बी और आंग दो तो उपसर्ग हैं, क्री धातु से ल्यूट प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग में, किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। और भाव अर्थ में, किस अर्थ में? भाव अर्थ में भैया व्याकरणम शब्द का निर्माण होता है। पहली बात तो ल्यूट प्रत्यय लगता ही नपुंसक लिंग में है। ल्यूट भावे स्यात् नपुंसके, ल्यूट प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग शब्दों का ही निर्माण करता है। ल्यूट में यू बसता है और यू को अनम कर देते हैं। पठ से पठनम, खाद से खादनम, लिख से लेखनम, खाद और धाव से धावनम, ऐसे ही क्री से करणम, ऐसे बनेंगे। चलो देखते हैं ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट में ला और टा का लोप होगा। ठीक भाई, शेष क्या बचेगा? यू, और आगे एक सूत्र आएगा युवोर ना कहूं। कौन सा सूत्र आएगा? युवोर ना कहूं। सूत्र भले ही याद ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवोर ना कहूं ये क्या कहता है? मैं यू को तो अन में बदलता हूं और भू को अक में परिवर्तित कर देता हूं। भू को किस में बदलेंगे? अक में, और यू को अन में। अब यू को मैंने अन में परिवर्तित कर दिया, किस में? अन। ठीक है ना? अब एक बात मैंने तुम्हें बताई थी, यदि प्रत्यय में का कबूतर का लोप हो रहा हो तो धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा और कोई प्रत्यय आगे बैठा है तो धातु के अंत में यदि ई है तो ए करना, उ है तो ओ करना, री है तो अर करना। कल बताया था ना मैंने। तो देखो क्री है, अब क्री में री बैठा है, री को हम अर करेंगे तो क्री से बनेगा कर। ठीक ना? अब देखो यहां आंग में गा का लोप होगा, शेष बचेगा आपका आ, और इधर कौन बैठा है? आपका वी। ठीक ना? अब देखो बी प्लस आ प्लस कर प्लस अन। पोस्टमार्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे डेड बॉडी होती है कोई भी, चिकित्सक क्या करते हैं? उस बॉडी का पहले पोस्टमार्टम करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस कारण से मृत्यु हुआ है। करते हैं नहीं करते हैं? उसकी खोजबीन करते हैं। तो ये पोस्टमार्टम ही तो है कि व्याकरणम शब्द को हमने चीरा, तोड़ा, फाड़ा, पता लगाया कि इसमें कौन कौन समाया हुआ है। ठीक है भाई? तो देखें इसमें भी और आंग, आंग का आ बचा, क्री से कर हो गया, लुट में यू, युवोर नाको से अन में परिवर्तित हो गया।
अब देखते हैं बी में कौन बैठा है, ई। ई बैठा है कि नहीं बैठा है। आगे देखो समान स्वर है कि असमान, असमान है। तो यण संधि का नियम यह कहता है कि ई उ रील री छोटे हो या बड़े, इसके बाद में असमान स्वर बैठा हुआ हो तो ई को करेंगे य, उ को करेंगे व, री को करेंगे र और री को करेंगे ल। तो देखिए ई को हमने क्या कर दिया, य, ठीक है ना। अब ई को हमने या कर दिया, बी में से ई हटाया था तो देखो क्या बचा हमारे पास, व। आगे ई को हमने या कर दिया और आगे हमारे पास बैठे हैं, एक तो आ है, अब बाद में कर और इसके बाद में है अन, ठीक है ना। यही तो है, यही तो है। अब देखो अब हम जोड़ के लिखेंगे तो वह आधा है, य में बड़े आ की मात्रा लगा दी, फिर क और र। और मैंने तुम्हें कल बताया कि रा के बाद ना बैठा हुआ हो तो ना को किस में चेंज कर दिया जाएगा, णा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक भाई, रा की वजह से ना णा में चेंज हो गया। अब बात आई गुरुजी इसमें और इसमें तो अभी अंतर है, अरे इसमें मां लग रहा है इसमें नहीं लग रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ये शब्द किस लिंग में बनता है, नपुंसक लिंग में। और णा में आ ही तो बैठा है, अब आ अंत में बैठा है तो इसके रूप किसकी तरह चलेंगे, फल की तरह। फल से बनेगा फलम और व्याकरण से बनेगा व्याकरणम। बन गया ना। इस तरीके से हमने समझा कि व्याकरण से बन गया आपका व्याकरणम। तो देखिए हमने सीखा कि भाई व्याकरण शब्द में वी और आंग दो तो उपसर्ग है, क्री धातु से ल्युट करने पर नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में व्याकरणम शब्द का निर्माण होता है। अब गुरुजी इसका अर्थ क्या निकला, व्याक्र मतलब व्याक्रिया। अरे व्याकरणम शब्द का मतलब होता है व्याक्रिया करना। क्या होता है, व्याक्रिया करना। अरे व्याक्रिया से मतलब है विश्लेषण करना। व्याक्रिया से मतलब क्या है, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। अब विश्लेषण गुरुजी किसका करते हैं, अरे किसका विश्लेषण करता है ये, तो आचार्य कहने लगे व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः, शब्दः किसका विश्लेषण, शब्दः। अरे व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति व्याकरणम। अरे भाई इसने कहा कि भाई व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति, अनेन इति व्याकरणम। देखो भाई व्याकरण की क्या परिभाषा दी, आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे कि व्याक्रियन्ते इसका अर्थ क्या निकल करके आया, व्युत्पाद्यन्ते। अरे जिसके द्वारा व्याक्रिया की जाए, व्याक्रिया मतलब गुरुजी व्युत्पाद्यन्ते व्युत्पत्ति बतलाई जाती हो, जिसके द्वारा किसी भी शब्द की, शब्दः जिसके द्वारा किसी भी शब्द की व्याक्रिया करा दी जाती हो, अरे व्युत्पत्ति बतलाई जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। व्युत्पत्ति बोले तो गुरुजी व्युत्पत्ति क्या है, व्युत्पत्ति का मतलब है वी प्लस उत्पत्ति। अरे विशेष रूप से वो पैदा कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, किस लिंग में, और उसका क्या अर्थ निकल करके आ रहा है, इस सारी बातों का ज्ञान कौन कराता है भैया, व्याकरण कराता है। ठीक भाई, जैसे व्याकरण शब्द में ही देख लो कि भाई बी और आंग दो तो उपसर्ग हैं, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, नपुंसक लिंग है, भाव अर्थ है, इस सब का ज्ञान किसने कराया, व्याकरण ने। व्याकरण ने ही तो कराया, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप जान सकते हो तीसरे बिंदु के बारे में कि व्याकरणम शब्द, ठीक है ना। अरे भाई इस व्याकरणम शब्द के बारे में देखें हम कि हमने सीखा कि बी और आंग दो उपसर्ग हैं, क्री धातु से ल्युट करने पर व्याकरणम शब्द का नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में निर्माण होता है। अरे ल्युट में यू बचेगा, युवोर नाकू से अन होगा, क्री से कर होगा, आंग में आ आएगा, वी से वी, बी में ई बचा, यण संधि से ई को या हो गया, जोड़ा तो रा की वजह से ना में चेंज हुआ, व्याकरण शब्द बना, नपुंसक लिंग की वजह से माँ हो गया, और व्याकरणम शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, व्याक्रिया करना। ठीक भाई, अब इसका सही मायने में व्याकरण शब्द की क्या परिभाषा निकलेगी, तो उत्तर आया कि जिसके द्वारा किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति बतलाई जाती हो, उसके उपसर्ग प्रत्यय वगैरह वगैरह का ज्ञान कराया जाता हो, उसे क्या कहते हैं हम, व्याकरण। लिखिए, कहीं कोई समस्या हुआ करे तो आप हमें अवगत करा दें। लिखो बेटा, ऐसे ही उतार लो आप, इसका हिंदी अर्थ नीचे बता देंगे।
भाई अब देखो, अब यहां बात करते हैं हमने यहां इतना सीखने के बाद अब आप इसका अर्थ लिखेंगे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति व्याकरणम। लिखे, जिसके द्वारा इसका अर्थ, जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बोले तो विश्लेषण, ठीक है ना, जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बतलाई जाती हो, अर्थात किस शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं, कौन कौन से उपसर्ग, कोमा धातुओं, प्रत्यय, संधि आदि हैं, इनका ज्ञान कराने वाली किस शब्द में कौन कौन से उपसर्ग। इससे भी पहले तो देखो मैंने बताया कि भाई जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बतलाई जाती हो, अर्थात किस शब्द में कौन कौन से उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, संधि आदि हैं, इनका ज्ञान कराने वाली व्याकरण कहलाती है या व्याकरण होती है। इन सब का ज्ञान कराने वाली कौन होती है भैया? व्याकरण। क्लियर है? यहां तक तीन बातें सीख ली हमने कि भाई संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, क्री धातु है, कत प्रत्यय के योग से नपुंसकलिंग में भावार्थ में संस्कृतम शब्द का निर्माण होता है। भाषा, भाष धातु से अच करेंगे, भाष शब्द बनेगा, टाप लगाएंगे, भाषा बनेगा। और भाई भाषा शब्द का अर्थ है भावों या विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कराने वाली, प्रकट करने वाली। और व्याकरणम शब्द में वी और आंग दो उपसर्ग हैं, क्री धातु से ल्युट करने पर व्याकरणम शब्द का निर्माण होता है। ठीक भाई, अब बात आती है, हमने इतना सीख लिया तो इसके बाद देखिए, अब इतना सीखने के बाद अब आगे बात करें हम कि भाई व्याकरण में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो हमने कहा, कल भी हमने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी लिखित इकाई जो होगी वो वर्ण होगी और मौखिक इकाई जो होगी वो ध्वनि होगी। अभी हमने कहा ना कि भाषायाः लघुतमा इकाई वर्णः कथ्यते, भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, वो जो लिखित इकाई होती है, वो वर्ण होती है। अब बात आई कि ध्वन्यात्मक प्रतीक, यानी यादृच्छिक ध्वन्यात्मक प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम? भाषा। उसमें प्रतीक ही तो है। मैंने क बोला, आपने क लिखा, ये प्रतीक ही तो है कि नहीं है? अरे अंग्रेजी में ए बोलेंगे, आपने ए लिखा, वो अंग्रेजी का प्रतीक चिन्ह है। हमने आ बोला, ये हिंदी का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है भाई। अब देखो यहां इससे आगे व्याकरण शब्द में भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई, व्याकरण के अंतर्गत घुस रहे हैं हम, प्रवेश कर रहे हैं, और वो भाषा कौन सी है? संस्कृत। अब इसमें सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी है आपकी? वर्ण। कौन है भैया? वर्ण है। देखो सबसे छोटी से छोटी इकाई है आपकी वर्ण, है ना। वर्ण ज्यादा हैं, इसलिए वर्ण ज्यादा हैं, इसलिए हम यहां पर वर्ण के अंतर्गत बहुवचन लगा रहे हैं। रामः रामो रामाः, वर्णः वर्णो वर्णाः। अब वर्ण कितने होते हैं हमारे संस्कृत में? तो मैंने कल बताया कि जब मैं उल्लेख आचार्य पाणिनि का करूं तो आपको वर्ण बताने हैं 63 या 64। इसके अलावा यदि कहा जाए कि भाषा में यानी भाषा के अंतर्गत, संस्कृत भाषा के अंतर्गत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो देखो उत्तर आ जाएगा 48। कितने आ जाएंगे? 48। ठीक है ना, 48 वर्ण आ जाएंगे। अब 48 तो वर्ण होते हैं। अब गुरुजी इनको कितने भागों में बांटते हैं? तो देखो बेटा, 48 वर्ण जो होते हैं इनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो है आपका देखो स्वर, दूसरा है व्यंजन, दूसरा क्या है? व्यंजन, और तीसरा क्या है आपका? अयोगवाह। तीसरा क्या है? अयोगवाह। अब कल हमने कहा कि भाई अब हालांकि आप
बड़े बच्चे हो और आपको इन सारी बातों की पता है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य पाणिनि क्या कहने लगे स्वर के बारे में? उन्होंने पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा? स्वतो राजते इति स्वराः। जो अपने आप ही उच्चरित होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। या मैं दूसरी परिभाषा कह सकता हूं कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते, स्वयं स्वयं राजन्ते, राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। लो भाई, इसने क्या कह दिया कि जो स्वयं राजन्ते, स्वयं ही उच्चरित होते हुए सुशोभित होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। ठीक भाई। अब गुरुजी व्यंजन क्या है? अब व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए भाई, अब व्यंजन अनुवग भवति व्यंजनम, अनुवग भवति, अनुवग भवति व्यंजनम। लो भाई, अनुवग भवति व्यंजनम, इसने कहा कि अनुवग भवति व्यंजनम, अरे वे ध्वनियां जो अनुयोज्यम, अनुसरण करती हैं, बिना स्वरों की सहायता के बोली ही नहीं जा सकती, उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है भाई। अब बात आई तो गुरुजी अयोगवाह किसे कहते हैं? तो देखिए भाई, अयोगवाह, 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 तीन शब्दों से मिलकर के हमने इसको बनाया। देखो मैं जोड़ के देख लेता हूं इसे, अयोग और वाह, है ना। अब देखो, मैंने कल बताया था तुम्हें कि योग, अरे जैसे स्वर व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं वैसे ये जुड़ते नहीं है। अरे योग आ का मतलब है नहीं, जो जुड़ते नहीं है लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अयोगवाह कहते हैं। वैसे अयोगवाहों की संख्या कही जाए तो पाणिनि ने 5 बतलाए, भट्टो जी दीक्षित ने 4 बतलाए, और वैसे लौकिक संस्कृत में व्यावहारिक दृष्टि से 48 के अंतर्गत 2 अयोगवाहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक भाई। अब देखें आगे नेक्स्ट कि भाई जो हमने कहा कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं उच्चरित होते हुए सुशोभित होने लग जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? आपकी 13, प्रयोग के आधार पर 13। ठीक भाई। अब हमने इन 13 स्वरों को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3। अब यानी उच्चारण काल के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। देखो, यानी बात आई कि स्वरों को प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? 2। और उच्चारण काल, काल का मतलब है बोलने में लगने वाला समय, उच्चारण काल के आधार पर कितने भागों में बांट देते हैं? 3। ठीक है भाई। अब मैं फिलहाल प्रयोग के आधार पर बता रहा हूं, पीछे बताऊंगा आपको इसको उच्चारण काल के आधार पर। तो देखें, यानी प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांट दिए। एक तो है आपका ह्रस्व और एक है आपका दीर्घ। ठीक है ना, एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है। ह्रस्व कल भी बोला था मैंने कि एक मात्रिकः भवेत् ह्रस्वम्, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय, एक मात्रा मतलब पलक झपकाने जितना समय, यानी बहुत कम समय, जिसको बोलने में यानी एक मात्रा का समय लगता हो उसे ह्रस्व कहेंगे। और जिसको बोलने में द्विमात्रिकः दीर्घगेयम, दुगुना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। और त्रिमात्रिकः प्लुत विज्ञेयम, और जिसको बोलने में 2 से भी अधिक मात्रा का समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? प्लुत, जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं अभी। तो देखो, अब बात आई कि व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन की तो आधी मात्रा होती है। आधी मात्रा में तो हलंत चिन्ह सा रहता है, उसका रहता है कि नहीं रहता है? तो ध्यान से समझ लें कि भाई स्वर को प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो ह्रस्व और एक दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में दुगना समय लगता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13। अब देखो 5 कौन कौन से हैं? अ, ई, ओ, री और ली। ठीक है ना, ये आपके 5 हो गए। अब बात आई कि दीर्घ स्वर, अरे दीर्घ स्वर भी 2 भागों में बट जाते हैं। आगे जब हिंदी में पढ़ोगे, एक सजातीय दीर्घ और एक विजातीय दीर्घ। सजातीय समान जाति के दीर्घ संधि के नियम से आ से आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ आ।
ई से ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा ई, ऊ से ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा ओ, री से री मिलाएंगे तो क्या बनेगा री, ठीक है ना। अब विजातीय स्वर आ से ई मिलाएंगे तो ए, आ से ए मिलाएंगे तो आई, आ से ऊ मिलाएंगे तो ओ, और आ से ओ मिलाएंगे तो औ, ठीक है ना। ये आपके विजातीय स्वर हो गए। विजातीय 4 हो गए, विजातीय मतलब भिन्न जाति के, और सजातीय 4 हो गए। टोटल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई 8। 5 और 8 कितने हो गए आपके 13। अब बात आई गुरुजी ये क्या बीमारी है। तुमने कहा कि उच्चारण काल के आधार पर भैया 3 तरह के होते हैं। उच्चारण काल, उच्चारण मतलब बोलने में लगने वाला समय, काल मीन्स समय, टेंस। अब देखो यानी जब आपने कम समय में बोला ह्रस्व, दुगने समय में बोला दीर्घ, और इससे भी अधिक समय में लगे बोलोगे किसी भी स्वर को तो वो क्या हो जाएगा प्लुत हो जाएगा। इससे भी अधिक समय में बोलोगे तो वो आपका प्लुत हो जाएगा। कौन सा स्वर हो जाएगा प्लुत स्वर, ठीक है ना। अब बन गई प्लुत क्या होता है, इसको दर्शाने वाला चिन्ह होता है 3 की इकाई, यानी इसको बोलने में 1 मात्रा का समय, इसको बोलने में 2 मात्रा का समय, और इसको बोलने में 3 मात्रा का समय। कितना लगा इसमें 3 मात्रा का समय लगा। बन गई कैसे गुरुजी, देखो आ तुमने कोई भजन गाता देखा है? जैसे भजन झिकड़ी प्रतियोगिता होती है, गांव में होती है, अब भी जिंदा है ना। हारमोनियम पे आएंगे झिकड़ी वादक, और जैसे ही हारमोनियम में हवा भर के और ऐसे करेंगे तो वो अपने स्वर को प्लुत करेंगे। पहले कोई भी है ये क्या है प्लुत ही तो है। देखो ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ये प्लुत ही तो हो गया। हम किसी भी स्वर को प्लुत कर सकते हैं, प्रत्येक दीर्घ स्वर को प्लुत किया जा सकता है। आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ। तुमने मंदिरों में देखा है, अरे गायत्री मंत्र को देखा होगा तुमने, गायत्री मंत्र को तुमने मंदिरों में दीवार पे लिखा देखा होगा ओम, फिर आगे स्टार्ट हो रहा होगा। तो देखो आपने गायत्री मंत्र ऐसे शुरू हुआ देखा होगा, देखो इस तरह से, ऐसे ही तो लिखा रहता है। अब या के आगे पतो खाए, ये 3 की मात्रा है, ये और कछु ना है। तुम महात्मा जी के पास जाके बोले ओम, कंसराय देखो धैर्य सीना है ना, तो ध्यान दें ये ओ मा नहीं है, इस ओ को प्लुत करेंगे हम, खींचो इसको ऐसे। देखो अब मैं तुमसे ये बताऊं, देखो अब बोलो ओम ओम, अब मजा नहीं आ रहा। अब आप इसको ऐसे बोल के देखो ओम, आ रहा है ना। तो ये क्या है आपका प्लुत है, ये प्लुत का चिन्ह है, ये 3 की गिनती है, इसको आप प्लुत करिए। यानी आप समझ रहे हो किसी भी स्वर को यदि हम 2 से अधिक मात्राओं में बोल देंगे तो वो स्वर क्या हो जाएगा आपका प्लुत हो जाएगा। आप किसी को भी बोल सकते हो, तो ये 8 के 8 स्वर प्लुत हो सकते हैं। ये कितने स्वर हो सकते हैं 8 के 8 स्वर प्लुत हो सकते हैं। आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ। 2 से अधिक मात्राओं में बोल रहे हैं ना। अब तुम जो कहेंगे क्या छोटे प्लुत नहीं हो सकते ना। आप बताओ 1 से डायरेक्ट 3 पे गिनती आती है क्या? बीच की 2 की इकाई है ना, उस खाई को कैसे नाखोगे आप? इसलिए भैया क्रम से चलते हैं। लेकिन आचार्य पाणिनि कहने लगे कि री को विकल्प से प्लुत माना जा सकता है। तो देखो देखो भाई, अब यहां बात आती है कि देखो आ, ई, ऊ, री, है ना, ए, आई, ओ, औ। अब बात आती है कि री जो एक स्वर है ना आपका, री जो आपका एक स्वर है, देखो री, इसको हम विकल्प से प्लुत मान लेंगे, केवल इसी को, और किसी को नहीं भैया। तो 8 तो ये हो गए, एक हमने और मान सकते हैं, टोटल आपके कितने हो गए 9। ठीक भाई। अब तुम आचार्य पाणिनि ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 5 और 8, यह हुआ मी जोड़ के बताओ, 5 और 8 13, 13 और 8
21 और एक और जोड़ देंगे तो 22। अगर आपको री को नहीं माने तो स्वर हो जाएंगे 21 और मान लेंगे तो क्या हो जाएंगे 22। ये बात ठीक ढंग से तुमने सीख ली होगी कि भाई देखो, यानी आचार्य पाणिनि ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है, 21 या 22। क्लियर है? आपने लिखा देखा होगा, पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या है 21 या 22, वो ऐसे होती है। अब तो आ गया समझ में, ह्रस्व कितने हैं 5, दीर्घ कितने हैं 8, और प्लुत की बात आती है तो 8 या 9। मैं ऐसे कह सकता हूं 8 में 1 जोड़ेंगे है ना तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 8 के आठों तो प्लुत हो ही सकते हैं, अगर री को और मान लिया तो क्या हो जाएंगे ये 9, 8 या 9। ठीक भाई, या 9, एक नहीं मान सकते, केवल 8 केवल 9 ना, 8 या 9, तभी तो कहिए 21 या 22। क्लियर है? अब तुम जो कहेंगे गुरुजी अब हमारे 13 कैसे हो जाते हैं, देखो बेटा इन स्वरों का प्रयोग तो केवल वेदों में किया जाता था। वेदों में जैसे सामवेद का गीत गा रहे हैं है ना, जैसे ऋग्वेद का मंत्र बोल रहे हैं, ओम अग्निमिल्ले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतजम होतारम रत्नधातमम, इस तरीके से स्वाहा, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो अब आप ये देखो कि इनका प्रयोग केवल वेदों में किया जाता है, यहां नहीं होता। तो व्यवहार में हमारे स्वर कितने होंगे, 5 और 8 13। अब क्लियर है कि स्वर कब 13 होते हैं और कब 21 या 22 होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने होंगे, प्रयोग के आधार पर कितने होंगे, दो तरह से बटेंगे ये। जो 13 स्वर है ना, अरे भाई स्वर पहले तो 13 को हटाओ, स्वर को प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे, 2, एक ह्रस्व एवं दीर्घ। अगर उच्चारण काल नाम आ जाए, बोलने में लगने वाला समय, अगर ये नाम आ जाए तो देखो हम क्या कह सकते हैं, इसको भैया 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, 3, एक प्लुत और ले लेंगे, इस तरीके से इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। क्लियर है? लिखो, इसको उतारें। अब ये ऐसे देखो, स्वर ये परिभाषा तो जानते ही हो कि जिसको बोलने में यानी किसी अन्य ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं हम, स्वर। समझ जाओगे? लिखाएं इसको। अभी एक तरीके से स्वर के नीचे लिखना, अभी हम व्यंजन के नीचे अलग लिखाएंगे और इसके नीचे अलग लिखाएंगे। अभी आप ऐसे करके 3 शाखाएं बना लें और स्वर को डिवाइडेड करते हुए लिखें। अब बता सकते हैं हम कि भाई जो स्वर हैं वो प्रयोग के आधार पर कितने भागों में विभाजित कर दिए जाते हैं, 2, ह्रस्व एवं दीर्घ। और यदि कहा जाए उच्चारण काल, बोलने में लगने वाला समय, इसके आधार पर कितने भागों में बटेंगे, 3 भागों में। 1 मात्रा का समय लगेगा ह्रस्व, 2 का समय लगेगा दीर्घ, और 2 से अधिक यानी 3 मात्राओं का समय लगेगा तो प्लुत। ठीक भाई, इनका हम प्रयोग नहीं कर रहे, प्रयोग कहां होता था, वेदों में। ठीक है ना। स्वर को उतारें, अभी आगे इसकी बात करेंगे।
देखो बेटा, अब हम बात करें व्यंजन की। थोड़ा सा ये देख लें, देखो भाई, अब व्यंजन के बारे में बात करें हम तो इस जगह देखेंगे, हमने कहा अनुवग भवति व्यंजनम। अरे व्यंजन क्या है? यानी वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, यानी ये स्वरों का अनुसरण करते हैं। अब इसको कितने भागों में बांटते हैं? व्यंजन को भैया 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3। और टोटल व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। और स्वर कितने हैं आपके? 13। ठीक है, 13 और 33 हो जाएंगे 46 और 2 48। अब 33 व्यंजन जो हैं कितने भागों में बटेंगे? एक तो है आपका स्पर्श, एक है आपका अंतस्थ और एक है आपका ऊष्म। एक स्पर्श हो गया, एक अंतस्थ हो गया और एक ऊष्म हो गया। ठीक भाई, स्पर्श मैंने कल तुमसे कहा था कि स्पर्श का मतलब है छूना। हमारी जीभ है वो मुख के अंतर्गत कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, टच करती है। और टच करने के परिणाम स्वरूप जिन जिन वर्णों की उत्पत्ति होती है वो कौन से वर्ण होंगे? आपके स्पर्श वर्ण होंगे। ठीक है ना। अब स्पर्श वर्ण होंगे, इनकी संख्या होती है आपकी 25। कितनी होती है? 25। इनकी संख्या होती है 4 और इनकी संख्या होती है 4। 25 और 4 कितने होंगे? 29। और 29 और 4 कितने हो जाएंगे? 33। अब वो 25 कौन से हैं? तो देखो, आचार्य कहने लगे कादयो मावशानः 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 स्पर्शाः। अरे का से लेकर के मां तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। अब यानी वर्णमाला में, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रम को नहीं। अरे वर्ण कहीं से कहीं मत भटको, उसको व्यवस्थित तरीके से जमाओ, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? वर्णमाला। अब वर्णमाला में का से लेकर के मां तक के जितने अक्षर होंगे वो सब क्या होंगे? आपके स्पर्श होंगे। ठीक है भाई, का से लेकर के मां तक के अक्षर, का से मां तक टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 25 वर्ण हो जाते हैं। क ख ग घ ग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। इस तरीके से आपके का से मां तक 25 वर्ण हो जाते हैं। इन 25 वर्णों को संस्कृत में उदित वर्ण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उदित वर्ण के नाम से जाना जाता है। उदित वर्ण, उदित वर्ण बोले तो मैं ऐसे कह दूं, कू, छू, है ना, टू, तू और पू। आचार्य कहने लगे कि मैं भाई अब तुम्हारी तरह पैसे वाले तो थे नहीं आचार्य पाणिनि भाई, तुमने तो लिया 60 रुपए का रजिस्टर खरीद लिया, लेकिन वो क्या करते थे? वो तो उनके पास तो पत्ते होते थे, उस पर लेप लगाते थे और फिर कलम से कह दिया उन्होंने कि का में ऊ की मात्रा लगा दूं तो कू समझना, और कू से मतलब है पूरा पूरा वर्ग। चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग और पू से पवर्ग। यानी जिसके मैं ऊपर ऊ की मात्रा लगा दूं उसे हम ऊ का लोप करेंगे तो उदित कहेंगे। उत धन इत बराबर उदित। अरे भाई, कू से मतलब है कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग और पू से पवर्ग। ये वर्ग कैसे बने? अरे कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होगा और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। इस तरीके से भाई इनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अरे ये भैया वर्ग हैं, 5 यानी 25 अक्षरों को वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि भाई स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। कहां से कहां तक होते हैं? का से मां तक। टोटल कितने हो गए? 25। इन्हें हम उदित वर्ण भी कहते हैं, और जैसे कू, छू, टू, तू, फू। ठीक है भाई, ये वर्ग के रूप में भी ज्ञान किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक भाई, अब बात आती है अंतस्थ की। स्पर्श और ऊष्म के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, व, र और ल। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। और मैंने कल बताया था संस्कृत में और हिंदी में अंतस्थ का क्रम याद रखें। क्यों? यहाँ यवराला होते हैं, इनको याद करने का तरीका आप यण संधि से ध्यान रखें। ई को य, ऊ को व, री को र, री को ला, यवराला। और हिंदी में आपका दूसरे नंबर का चौथे नंबर पे आ जाता है। इतना ध्यान रख लो, 2 को 4 हो जाता है। कहाँ? हिंदी में।
इतना तो याद करोगे, 2 को 4 हो जाता है हिंदी में, तो य र ल व, ठीक भाई, और संस्कृत में रहेगा य व र ल। अब ऊष्म है, ऊष्मों का क्रम क्या है, श स श ह, इस तरीके से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 4। ठीक है भाई, देखो शलगम है, षटकोण है, सड़क है और हाथी। हाथी कहाँ जा रहा हो, सड़क पे है, तो ध्यान रखें सलगम, षटकोण, सड़क और हा, स स स ह, इस तरीके से इनका व्यवस्थित क्रम याद रखें। 25 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 25 4 29 4 33। दोबारा से फिर समझें, वे ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कितने व्यंजनों को, 33 को, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श जिनको बोलने के लिए जिह्वा हमारी कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, उनकी संख्या का से लेकर माँ तक 25 होती है। इन्हें ही हम उदित वर्ण भी कहते हैं और इन्हें ही हम वर्गीय व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं। अंतस्थ वर्ण स्पर्श और ऊष्म के बीच में होने के कारण इन 4 को भैया अंतस्थ के नाम से जाना जाता है। इनका क्रम है य व र ल। और ऊष्म, ऊष्म का मतलब है गर्म। इनका नाम ऐसे क्या आया, ऊष्म नाम कैसे रखा गया, तो ध्यान दें, ऊष्म का मतलब है गर्म, यानी स स स ह, इन 4 अक्षरों को बोलने के लिए हमारे अंदर से आने वाली प्राणवायु 2 उच्चारण स्थानों के साथ घर्षण करती है। और जब किसी चीज को घर्षण करना पड़ता है, आप उंगली को हथेली से ही घर्षण करके देख लो, उंगली गर्म हो जाती है, तो हमारी हवा भी अंदर वाली कैसी हो जाती है, गर्म। गर्म हवा हो जाती है, तो इसलिए इन्हें ऊष्म वर्णों के नाम से जाना जाता है। वारे ईश्वर, ईश्वर ने देखो शरीर का टेम्परेचर करने के लिए 4 अक्षर तैयार कर दिए। जब एसी पंखा ना आए ना, तो इन्हीं बोले काम चलावे, सा 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 हा है को कूलिंग आ गई। ठीक है, जय श्री कृष्णा।